भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को बिलासपुर में आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। इस दौरान स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सदर विधायक त्रिलोक जामवाल, झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल, नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा, पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग, पूर्व विधायक सुभाष ठाकुर और पूर्व सांसद सुरेश चंदेल सहित भाजपा जिला अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान भी उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जुनून जैसा सवार हो गया है और भाजपा के शासनकाल में जो विकास कार्य किए हैं, सुक्खू सरकार उन संस्थानों को अब बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण करने के एक दिन के बाद से लेकर अभी तक वर्तमान सरकार नए खोले कार्यालयों को बंद करने से नहीं हट रही है। उनका कहना था कि वर्तमान सरकार को तालाबंदी का शौक है, जिसके चलते प्रदेश में कार्यालयों की डीनोटिफिकेशन की जा रही है। उन्होंने कहा कि बजट की कोई अच्छी संभावना उन्हें नहीं दिख रही है, क्योंकि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से कांग्रेस का यही रोना है कि करोड़ों के ऋण पिछली सरकार ने डाले हैं। सप्ताह में तो बजट कैसा होगा सारी चीज को लेकर के थोड़ा हम इंतजार करेंगे, लेकिन संभावना बहुत ज्यादा अच्छी बजट की नहीं है। इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री एक ही बात रो रहे हैं कि ऋण हमारे ऊपर बहुत बड़ा हो गया, जैसा कि ऋण भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने 10 बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और 5 बार भाजपा की सरकार रही। जो लंबे समय तक सरकार रही है, सबसे बड़ा योगदान उसका है। 2012 से 2017 तक हिमाचल प्रदेश में ऋण जो है 27,000 से लेकर के 48,000 तक पहुंचा, यानी कि 21,000 करोड़ रुपए का ऋण उन्होंने लिया। और 2017 से 2022 के चुनाव के इस तक तो हमने भी उतना ही ऋण लिया जितना कांग्रेस ने लिया था। ऋण जो है 75,000 करोड़ का शोर डाल रहे हैं वो। हमारी सरकार जिस दिन तक थी उस दिन तक का ही हम बात करेंगे। हमारे हिमाचल प्रदेश का ऋण उस वक्त 69,600 करोड़ रुपीस का था, 75,000 करोड़ का नहीं था। और आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 75,000 करोड़ नहीं, अब तो 95,000 करोड़। 95,000 कैसे बोलते? कर्मचारियों का ये देना है, कर्मचारियों का वो देना है। अरे भाई, तो कर्मचारियों की देनदारी को ऋण के साथ जोड़ेंगे क्या? ये लायबिलिटी कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ी थी पिछली बार। जितनी भी लायबिलिटीज कांग्रेस पार्टी ने छोड़ी थी वो सारी लायबिलिटीज हमने क्लियर की है। एक हफ्ते में लास्ट में 21 कॉलेज खोल के गए थे वीरभद्र सिंह जी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4 दिन पहले नोटिफिकेशन की कॉलेज खोलने की, और फाउंडेशन स्टोन जो है शिमला से भेज करके वहां पर लगा दिया गया। ना जमीन थी, ना पैसा था, ना बजट था, ना बच्चे थे। 12 तारीख को कैबिनेट नहीं बने थे, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सिर्फ। और हमने सोचा शुरू में कि थोड़े वक्त के लिए है, शायद मुझे लगता है कि भाई कुछ संस्थान जो बंद किए हैं यहीं रुक जाएगा, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कल हिमाचल प्रदेश में 19 डिग्री कॉलेज जो हमने खोले थे उनको भी डिनोटिफाई करने की नोटिफिकेशन की, उनको भी बंद कर दिया गया। अभी आपके इस कार्यक्रम में आने से पहले, बिलासपुर में आने से पहले, मैं रास्ते में चाय पान के लिए रुका वहां पर स्वारघाट में। हमने वहां पर डिग्री कॉलेज दिया था, बच्चों की एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो गई थी। 29 बच्चों ने वहां पर एडमिशन ले ली थी। और आप अंदाजा लगाइए, 29 बच्चों में से 22 जो है उसमें बेटियां हैं। एक ही क्लास में। और जबकि अब जब सेशन शुरू हो तो अब उसके बाद फिर नए सिरे से एडमिशन जो है वो अब शुरू होनी थी वहां पर, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। दूर का इलाका, कठिन इलाका, और बेटियों को जहां पढ़ने के लिए कठिनाई आती है दूर जाकर के, वो बेटियां घर से रोटी खा करके पढ़ने के लिए जा रही थी, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, पीएचसी में डॉक्टर 8 महीने से ट्रीटमेंट कर रहा था और उसके बाद वहां पर डॉक्टर की जगह ताला लगा दिया। एसडीएम ने इलेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट कर ली, विधायक के चुने जाने की घोषणा कर दी। जो सर्टिफिकेट इलेक्शन के बाद दिया जाता है वो भी दे दिया, लेकिन उसके बाद वो एसडीएम का दफ्तर बंद कर दिया। तो एक नई इस तरह की एक, जिसको वो आज मैं देख रहा था मैं सोशल मीडिया में, और वो किसी ने कहा कि ये लोकप्रिय नहीं, लोकप्रिय, LOC के होता ना, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है।
इनको तालाबंदी का शौक चढ़ा हुआ है। यहाँ भी ताला लगा दो, वहां भी ताला लगा दो, ये भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो। बंद करके किसी सरकार का भला नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है, हमने एक बात बड़े खुले मन से कही थी, अगर सरकार जनहित में निर्णय लेती है, लोगों के भावनाओं का सम्मान करते हुए विकास के लिए आगे योजनाएं बनाती है, हमारा उसमें सहयोग होगा। लेकिन अगर जनहित में निर्णय नहीं होगा तो उसका विरोध होगा। और इसलिए इस बात को आप देख रहे हैं कि हालात ये बन गए, अभी 3 महीने का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। 3 महीने के कार्यकाल से पहले ही लोग सड़कों पर आ गए। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार शायद लगता है कि इतनी जल्दी लोगों का वर्तमान सरकार से मोह भंग हुआ। ये सचमुच में एक बहुत ही हैरानी की बात है। वर्तमान सरकार बनने के पश्चात जो मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सुक्खू जी, उनको एक इस प्रकार के एक जुनून जैसा सवार हो गया है कि भाजपा के कार्यकाल में जो विकास कार्य के लिए जनहित में जो हमने निर्णय लिए थे, खासतौर जो संस्थान खोले थे, उन संस्थानों को बंद करना चाहिए। और 11 तारीख को शब्द होती है, 12 तारीख से शुरुआत करती है। अगर ये सिचुएशन होती है कि भाई कि उनने कोई रिव्यू का कोई मैकेनिज्म डेवलप किया होता तो भी समझ में आता। और कैबिनेट के निर्णय को बिना कैबिनेट के ही निरस्त करने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की, क्योंकि 12 तारीख को कैबिनेट नहीं बने थे, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सिर्फ। और हमने सोचा शुरू में कि थोड़े वक्त के लिए है, शायद मुझे लगता है कि भाई कुछ संस्थान जो बंद किए हैं यहीं रुक जाएगा, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कल हिमाचल प्रदेश में लाइव टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।